हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गणेश कुमार योर साइंस टीचर्स। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में जो भी उसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें। क्लियर? हम कहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे ये सर्किट या डायग्राम्स जो दिया हुआ है, तो इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इसके कॉम्बिनेशन वे को नहीं समझ पाएंगे तब तक मुझे इसके न्यूमेरिकली इसे सोल्व कर पाना थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट होगा। नहीं, न्यूमेरिकली सोल्व कर पाना क्या होगा, हमें डिफिकल्ट होगा। यानी कि हम लोग इसे न्यूमेरिकली सोल्व नहीं कर सकते हैं बिना इसे आइडेंटिफाई किए हुए। तो ये हम आप लोगों के लिए जो 10 के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ये 10 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम से यहाँ से आता है कि जब तक हम लोग इस तरह का जब डायग्राम्स आ जाता है तो इस तरह के डायग्राम्स में हम लोग सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन के कारण इसे हम सोल्व कर ही नहीं पाते हैं। कंफ्यूजन के कारण क्या हो जाता है, इसे हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें, इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक यूज करें कि इसे आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं आज आपको बहुत ही ट्रिकली इसको सोल्व करने के लिए बताऊंगा कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से सोल्व करना शुरू करें। आइए देखिए, जैसे कि ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में हमें पॉइंट ए और बी के बीच में यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंट ए टू बी के बीच में क्या करना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इस सर्किट में इसे ए से लेकर बी के बीच में इसे सर्किट में कनेक्ट किया जाएगा। अगर बात का मतलब मान लीजिए कि इस ढंग से इसे क्या किया जाता है, सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। तो इस पूरे पथ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उस पूरे पथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। नहीं, तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करें, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले से सीखो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसे अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, अगर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसे स्टार्ट करने के लिए आप दो चीज कर सकते हो। इसे स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीज कर सकते हो। इसे देखो, सबसे पहला चीज यहाँ से देखना है कि पथ जहाँ पे हमारा कम हो, नहीं जहाँ पे हमारे से कि अभी इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ से पैरेलल्स में होता है। आप इधर से इसे सोल्व कर सकते हैं इसका, या फिर आप देखो डायरेक्टली बीच से इस क्वेश्चन को कहीं भी सोल्व कर पाना डिफिकल्ट है। बीच से ये क्वेश्चन कहीं से सोल्व नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो इसका इसके साथ और इसके साथ, तो ये दोनों अपने आप में भी इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ आ रहा है और इसका रिलेशन इन दोनों के साथ आ रहा है। तो इस कारण से इन दोनों के साथ हम किसी का भी कैलकुलेशन सबसे पहले नहीं कर सकते। इन दोनों के साथ हम किसी का भी कैलकुलेशन सबसे पहले नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है कि इस पार्ट से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें, इस पार्ट से, क्योंकि ये दोनों इस पॉइंट पे ये दोनों क्या है कि ये दोनों आराम से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। जो यहाँ से क्या होगा कि इसके सीधे देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देते हैं, उतना ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो यहाँ से अगर मान लिए कि ये पथ है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक पथ कर रहा है। देखो यहाँ से एक पथ किया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक ना। सबसे पहले चीज पैरेलल और सीरीज, पैरेलल और सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि सिंगल पथ अगर क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में, तो उस सिंगल पथ में जितने भी रजिस्टर कॉम्बिनेट है ऑल आर इन सीरीज, सारे के सारे क्या है, सीरीज में है। अगर मोर देन वन पथ क्रिएट हो रहा है, जैसे कि अगर बात करें तो मान लीजिए देखो यहाँ से एक पथ इधर जा रहा था और एक पथ इधर जा रहा था, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आपका पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे एक पथ इधर जा रहा है, एक पथ इधर क्रिएट हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से एक पथ इधर क्लियर हो रहा है, एक पथ इधर क्लियर हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से ये सिंगल पथ हो रहा है, तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक सिंगल पथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सिंगल पथ है। तो यहाँ से जब यहाँ तक सिंगल पथ है तो सिंगल पथ में जितने भी रजिस्टर कॉम्बिनेट है उतना सारा का सारा क्या है, सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को क्या कर लेते हैं, इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इस पार्ट में देखो, अगर ये सीरीज में है, अगर ये पार्ट हमारा क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 1 ओम और 1 ओम यानी कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। 1 और 1 ओम कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट इन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 होता है।
यहाँ से 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट को हम बनाते हैं, इसके इक्विवेलेंट सर्किट को बनाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये दोनों मिलकर अब क्या बन गया, एक रजिस्टर बन गया। नहीं, यहाँ से 1 + 1 ओम + 1 ओम = 2 ओम आ जाता है यहाँ से। नहीं, तो अब ये क्या हो गया कि ये हमारा एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट बन गया यहाँ से, तो सॉरी यहाँ से ये हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर निकल गया, मैंने इन दोनों के बदले, तो ये दोनों मिलकर एक बन गया। एक बन गया तो यहाँ से चलो इसको बनाओ, जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाओ। ठीक है, पहले इधर से ही देख लेते हैं। यहाँ से हमारा ये 1 ओम था, ये हमारा 1 ओम था, समझते जाना, ठीक ना। ये हमारा पॉइंट बी था, ये हमारा क्या था, इसको कर दो 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। यहाँ से ये था हमारा 2 ओम, और ये हमारा कितना था, 2 ओम था। अब देखिए यहाँ से ये दोनों मिलकर अभी क्या बन गया है, 2 ओम बन चुका है। तो 2 ओम बन चुका है, तो यहाँ से हम इसे क्लियर, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी। अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अभी इन सब में अभी भी इन सबों में कंफ्यूजन है, लेकिन इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दोनों सीधे एक दूसरे के पैरेलल में हैं, ये दोनों सीधे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो सीधे एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ पे जब पैरेलल में है तो यहाँ पे पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट = हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ 1/R1 + 1/R2, इस तरह से करके इसको मान लीजिए कि अब ये R1 हो गया और ये हमारा R2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 + 1/2 = 2, यानी 1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कि क्या उतना हो गया हमारा 1 ओम हो गया। यानी कि ये दोनों मिलकर अब क्या हो जाता है, 1 ओम हो जाता है। दोनों मिलकर अब क्या हो जाते हैं, 1 ओम हो जाते हैं। तो 1 ओम हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, ये सर्किट बना इसका इक्विवेलेंट ये, अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर उसी तरह से हम डायग्राम ले लेंगे। ये हमारा हो गया, कितना हो गया, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, देखिए जाना, इसी तरह से करके आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसी तरह से करके आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, इसके बीच का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो कितना आ चुका है, 1 ओम आ चुका है। कितना आ चुका है, 1 ओम आ चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हमारा हो गया 1। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो गया, 1 ओम। हमें रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है, इसके बीच का पूरा निकालना है। अब देखो, अब यहाँ से अब इधर से जाते हैं तो प्रॉब्लम से ना, इधर से जाते हैं थोड़ा सा क्या है, तो सॉरी यहाँ पे ये कितना था, ये 2 ओम था ना। चलिए देखते हैं, और ये भी हमारा कितना था, 3 ओम था ना। चलो अब देखो इसको सोल्व करो, तो ये दोनों क्या है, देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो ये 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 ओम हो जाएंगे सीधे। नहीं, 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 ओम हो जाएंगे। इसके फिर इक्विवेलेंट हम सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना दिए यहाँ से 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। अब देखो ये 1 और 1 मिलकर कितना बन गया, ये सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ना यहाँ से। तो 1 ओम और प्लस 1 ओम यानी कि 2 ओम हो गया। चलिए यहाँ से ये हो गया 2, ये पॉइंट। तो देखो अब यहाँ से उसके बाद देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। देखो यहाँ से पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों पैरेलल में। इसी तरह से आप पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते चले जाओ, तब यहाँ से पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में भी निकाले थे ना यहाँ पे, जब पैरेलल में रह जाएगा तो 2 और 2 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से अब ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट निकाल रहे हैं, ये आपका 2 ओम, ये ए और बी। यहाँ से ये कितना हो गया, 1 ओम हो गया, और ये इसके इक्विवेलेंट इस तरह से बन गया। ये दोनों का दोनों एक बन गया ना। तो ये 2 और 2 का जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, वही निकालो ना, देखो यहाँ से निकाला हुआ है 1/2 + 1/2 कितना हो गया, 1 ओम हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से सर्किट में कनेक्ट हम इधर से कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं ना। तो एक पथ हमारा ये हो रहा है सर्किट के लिए, और दूसरा पथ हमारा ये हो रहा है। तो इस पथ में दोनों क्या है,
ये एक ही पथ में ये कनेक्ट है। यहाँ देखो ये दोनों क्या है, एक ही पथ में कनेक्ट है, एक ही पथ में कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए तो ये 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा ये 2 ओम हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारा ए बी के बीच का जो सर्किट बचा, ए बी हो गया, तो सब मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 2 ओम और ये दोनों मिलकर भी हमारा क्या बना लिया, ये दोनों भी हमारा बना लिया 2 ओम। तो 2 और 2 अब देखो दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गया तो फिर वही हो जाएगा ना, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 यानी 1। यानी कि अब यहाँ से ए बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बचा वो कितना बच गया, 1। देखा कितना आसानी से सोल्व हो गया। हाँ, तो इसी ढंग से करके आप इसका आप यहाँ कर ले, ये सर्किट आप यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट यहाँ बनाए, इसके इक्विवेलेंट यहाँ बनाए, इसके इक्विवेलेंट यहाँ बनाए और लास्ट में इसका इक्विवेलेंट जाकर यहाँ के ये सोल्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेंड किया गया था नंदन के द्वारा स्टैंडर्ड 10। आप सारे स्टूडेंट्स भी जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो इस तरह की डायग्राम में जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप क्वेश्चंस को मुझे सेंड कर दो, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके इन सारे सॉल्यूशंस को आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को अब कहाँ से सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ से ए और बी को हम सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसे अगर हम इधर से सोल्व करना शुरू करते हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसे इधर से कहीं से हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे हम इसके साथ सोल्व करते हैं तो इसे इसके साथ क्यों नहीं सोल्व कर सकते हैं, ना तो इसका इसके साथ क्लियर है, तो इधर से सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम इस साइड से सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो इसका क्लियर है ना, लास्ट पॉइंट से। तो ये दोनों देखो एक ही पथ से कनेक्टेड है, दोनों के दोनों एक पथ से कनेक्टेड है, तो सेम पथ से कनेक्टेड है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम और 2 ओम हो जाएगा, यानी कि 12 ओम हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया 12 ओम हो गया, 12 ओम हो गया। अब देखो मैं सारा इसी में सोल्व करते चला जाता हूँ, ठीक ना, इसी में सोल्व करते चला जाता हूँ, आप देखते चले जाओगे, मैं बार बार लिखता नहीं रहूंगा। तो ये 10 और 2 मिलकर कितना बन गया, तो 10 और 2 मिलकर बन गया ये 12 ओम बन गया, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए थे यहाँ से। तो इसलिए अब देखो यहाँ से इसके डायरेक्टली हम यहाँ से इक्विवेलेंट लिख दिया, कितना लिख दिया 12 ओम लिख दिया। अब देखो तो ये 12 ओम है और ये 6 ओम है। अब देखो अब कंडीशन क्या यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो अब जो कंडीशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन क्रिएट हो रहा है, इसका कंडीशन क्रिएट हो रहा है, पैरेलल का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। तो पैरेलल का कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो 1/6 प्लस 1/12 R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा ना, ये हो गया 12 हो गया, यानी 6 क्या हो गया 2 और 1 यानी 3/12, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 12/3, यानी कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। नहीं, तो अब इस दोनों को अगर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि हटा देते हैं, तो ये कितना ओम दे देता है, तो ये रीजन का अब सर्किट बन जाएगा और ये दे देगा आपका 4 ओम। कितना दे देगा आपको 4 ओम दे देगा। अब देखो फिर देखो अब इसको उसी तरह से सोल्व करते चले जाना है यहाँ से, ठीक है, कहीं ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो अब ये 4 ओम हो गया, तो अब देखो फिर से ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से करंट आएगा सीधे इस पास से जाएगा, आगे करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये दोनों सिंगल पथ में है, तो 4 ओम और 8 ओम कितना हो जाता है 12 ओम हो जाता है। कितना ओम हो जाता है 12 ओम हो जाएगा, यानी कि क्योंकि दोनों सीरीज में हो गया। तो फिर से यहाँ से करंट आपको ऐसे करके इसे इस तरह से करके कर देना है सर्किट को, ठीक है। ये कितना ओम हो गया 12 ओम, तो इस तरह से आपका सोल्व होते जा रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 12 ओम हो गया आपका। फिर अब देखो 12 ओम और 6 ओम ये कितना हो गया आपके 12 ओम और 6 ओम दोनों पैरेलल में है। नहीं देखो क्योंकि पैरेलल में इसलिए है क्योंकि एक पथ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पथ यहाँ से, देखो दोनों ये क्या हो गया यहाँ पे पैरेलल में हो गया ना, दो सिंगल पथ से ज्यादा हो तो पैरेलल, सिंगल पथ में है तो वो सीरीज। तो फिर वहां से फिर 1/6 प्लस 1/12 इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो आपका फिर आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आपके कितने ओम हो गए, आपके 4 ओम हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 4 ओम। फिर देखो यहाँ से ये दोनों देखो अब ये सिंगल पथ में है ना, देखो ये क्या है सिंगल पथ में, तो 4 ओम और 4 ओम कितना हो गया 8 ओम हो गया। अगर सिंगल पथ में तो सीरीज में कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा 8 ओम। अब देखो 8 ओम क्या हो गया पैरेलल में हो गया,
तो पैरेलल में हो गया तो 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 8 यानी 2/8 हो गया यहाँ से 1 R इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4 ओम हो गया। यानी कि अब यहाँ से इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना हो गया 4 ओम हो गया। देखो अब 4 और 4 कितने हैं, देखो यहाँ से ये सिंगल पथ में आ रहा है, सिंगल पथ में आ रहा है, सिंगल पथ में आ रहा है, तो 4 और 4 क्या हो गया, 4 और 4 सीरीज में हो गया, तो सीरीज में तो R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 4 यानी कि कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। तो फिर से आपका ये कितना हो गया 8 ओम हो गया, नहीं 8 ओम हो गया। अब देखो फिर 8 और 8 आ गया, 8 और 8 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये 4 ओम हो जाएगा, नहीं पैरेलल में हो गया दोनों, तो दोनों हो गया पैरेलल में, तो फिर से ये क्या हो गया 4 ओम। अब देख लो अब ये सिंगल पथ में है, अब ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 6 प्लस 4 ओम यानी इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके आप इसको देख लेंगे, ठीक है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैं उस पर इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको क्या कर दूंगा सेंड कर दूंगा। आइए दो क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं एक साथ। ये दोनों इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में वर्क डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आप अभी तक ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सोल्व हो जाएगा कि अगर हम इसे सर्किट में पॉइंट ए टू बी कनेक्ट करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए कितना आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर इसे मैं सर्किट में ढंग से कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करूंगा अगर दो सर्किट में तो करंट के लिए कितने पथ क्रिएट होंगे। तो करंट के लिए एक पथ इधर से होगा ये नहीं, और दूसरा पथ करंट के लिए क्या होगा, दूसरा पथ ये क्रिएट होगा, यानी कि हमारा I1 हो जाएगा और इधर से हमारा क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। नहीं यही ना होगा ना। तो देखो तो इसमें 1 2 और ये 3, यानी कि ये हम मान लेते हैं R1, ये R2 और ये R3 और ये R4। तो R1 R2 R3 तीनों के तीनों क्या है सीरीज में है, और R4 यहाँ पे क्या है पैरेलल में है। R4 यहाँ पे इन तीनों के रेस्पेक्ट में, इस तीनों के रेस्पेक्ट में ये R4 जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है पैरेलल में हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तीनों एक ही पथ से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो है ये अलग पथ से कनेक्टेड है, ये जो है अलग पथ से कनेक्टेड है, और ये तीनों क्या है एक ही पथ से कनेक्टेड है। तो सिंगल पथ में कनेक्टेड या सेम पथ में कनेक्टेड होने वाला जितने भी रजिस्टर रहेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा सीरीज में, और मोर देन वन पथ में कनेक्टेड होने वाला जितना रजिस्टर रहेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 4 ओम प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा लगभग यहाँ से हो जाएगा ये 12 ओम हो जाएगा। नहीं तो ये जो सर्किट बनेगा यहाँ से तो A टू B का तो सर्किट आपका इधर से बन गया, यानी कि ये हो गया आपका 12 ओम और बीच का ये सर्किट हो गया आपका 4 ओम। ये आपका पॉइंट A बच गया और ये आपका पॉइंट B बच गया। अब देखो दोनों पैरेलल में है तो दोनों पैरेलल में यहाँ से करके डायरेक्ट निकाल लो इसका 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/4, यानी कि यहाँ से 12 आपका एलसीएम हो जाता है। तो 12 आपका एलसीएम हो जाता है अगर जो यहाँ से मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं बार बार, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, 4 3 जा 12 यानी कि आपका हो जाता है यहाँ से 4/12 1/R इज इक्वल टू 4/12। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/4, इसको कैंसिल कर दिए तो ये 3 ओम, यानी कि इसका जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा तो इसका 3 ओम हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। इसी ढंग से अगर जो हम देखते हैं कि इसमें देखते हैं इस सर्किट में देखते हैं तो इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम्स हो जाता है यहाँ से। तो इसको देखो समझो, ये भी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही क्या है आसान है। देखो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो तो ये क्या है कि ये यहाँ से पॉइंट ए हो पॉइंट बी के बीच में कोई इक्विवेलेंट फाइंड करना है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इसके साथ ये दोनों डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो क्या करो कि ये दोनों को पहले सीरीज में फाइंड कर लो, ये दोनों को पहले सीरीज में फाइंड कर लो, और सीरीज में फाइंड करने के बाद इसे इसके साथ क्या करना है कि इसे इसके साथ पैरेलल रिलेशन निकाल लेना है। तो पैरेलल रिलेशन जब आ जाएगा तो लास्टली जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो शायद देखो यहाँ से इसको ऐसे करो, ये आपका 3.5 ओम था, ये आपका 6 ओम हो गया। इसको निकाल लिए तो 1 और 3 कितना हो जाता है, तो 1 और 3 हो जाता है आपका 4 ओम हो जाता है।
और ये आपका कितना हो गया 3 ओम। अब इसको पैरेलल सबसे पहले फाइंड कर लो, तो पैरेलल फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3.5 ओम था, ये इसको रहने दो इस पॉइंट पे। इसका 1 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 और 6 का, तो 1/6 और 1/4 नहीं है, इक्वल टू हो गया 12, ये 2 और 3 यानी कि 5/12, यानी कि इसको अगर थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, सही ढंग से देख लेते हैं, ये क्या हो जाता है 12/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 12/5 ओम। ये हो गया 12/5, 12/5 को इसको कैंसिल कर दो, तो इसको कैंसिल करेंगे 2.4 ओम हो जाता है यहाँ से ये। और ये आपका हो गया 3 ओम। नहीं, अब ये कितना हो गया 3.5, 2.4 और 3 ओम। अब तो तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको क्या मान लो R3 मान लो। तो तीनों को जब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से तो सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 3.5 ओम प्लस 2.4 ओम प्लस 3 ओम, यानी कि इक्वल टू यहाँ से हो गया 336 और 8 यानी 8.9 ओम। ये सब सारा इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के जो भी डायग्राम्स है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट के बैटरी इसमें कनेक्ट किया गया है सर्किट में, और सर्किट का ये मेनली रूप से ये डायग्राम है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसे हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सोल्व करना सबसे आसान है, इसे यहाँ से या यहाँ से या इधर से सोल्व करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जहाँ आपको बताया ना कि जहाँ पे आपका डायग्राम्स क्लियर हो आप वहीं से उसे सोल्व करने की कोशिश करो, जहाँ से आपका डायग्राम्स क्लियर हो आप क्या करो वहीं से उसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम यहाँ इस तरह के अभी हम अपने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ओनली देंगे, क्लियर। और इसी तरह के बहुत सारा कम से कम रेजिस्टेंस से हम 3-4 वीडियो बनाएंगे, तो इसके कम्बिनेशन से रिलेटेड जो हर एक मतलब इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का वीडियो होगा, आप सारी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से सोल्व करना, इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सोल्व करना शुरू करते हैं तो ये दोनों हमारा क्लियर क्या हो रहा है, ये दोनों हमारा सीधे पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि ये एक पथ इधर से है और एक पथ इधर से जा रहा है, यहाँ पे दोनों के देखो कम्बिनेट हो जा रहा है। नहीं, ये दोनों पैरेलल्स में है, तो जब पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका जब हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो 1/5 और 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी कि 2/5 यानी 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जा रहा था, यानी कि 1R इक्वल टू यानी R इक्वल टू हो जाएगा 5/2 ओम, ठीक है 5/2 ओम, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/2 ओम। चलिए इसके इक्विवेलेंट सर्किट जब हम बनाते हैं यहाँ से देखते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या दे देता है कि यहाँ से जो भी था जल्दी जल्दी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है सर्किट बनाने में जिससे वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना। देखो जैसे था पहले वैसा ही हम इसको बना लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हो गया, थोड़ा सा स्पीड में हम कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब क्या था, ये 5 ओम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या था कि इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 बन गया ना, 1 बन गया तो यहाँ से ये कनेक्टेड हो गया और ये कनेक्टेड होकर फिर ये यहाँ चला गया, ये कितना हो गया ये 5/2 ओम, 5/2 ओम हो जाता है। यहाँ से क्लियर होकर कितना हो जाता है 5/2 ओम। अब देखो यहाँ से तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में यहाँ से क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल आ रहा था, पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर इस दोनों पैरेलल में यहाँ आ जा रहा है, इसे सोल्व करेंगे। इसी तरह से करके हम क्या करते चले जाएंगे, सोल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सोल्व करो इसको, यहाँ सोल्व जब इसको करेंगे तो ये दोनों पैरेलल हो गया, यानी 5/2 ओम है और ये 5 ओम है। इसे आप सोल्व करेंगे जनरली ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 5/2 है ना, तो ये 2/5 लिखेंगे और प्लस 1/5 यानी 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 + 5 यानी 3/5 यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/3 ओम। 5 कितना हो गया 3 ओम हो गया, क्लियर। तो 5/3 ओम हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ से बनाओ, ये 5 वोल्ट, ठीक
ठीक है, जैसे भी गया हुआ है उसी तरह से करेंगे यहाँ से हम। फाइव ओम, 5 ओम, और ये यहाँ पे कहना है ये भी हमारा 5 ओम है, और ये दोनों मिल के भी कितना हो गए, तो ये दोनों मिलकर हमारा हो गया यहाँ से 5/3 ओम। तो यहाँ से इसे दे देते हैं, अब सर्किट में हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं 5/3 ओम। ये हो गया हमारा सर्किट, ये हो गया हमारा सर्किट हो गया। फिर से हम क्या करते हैं कि ये दोनों को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, पैरेलल्स बना लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो बनाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखने पे हमें क्या मिल जाता है कि 5/3 है ना, तो 5/3 यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ से 2-3 चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेन रूप से यहाँ से एक चीज और देखो यहाँ से कि अब देखते हैं ना कि यहाँ से क्या है कि अगर बात करना मान लेते हैं पॉइंट ए है या यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये सर्किट के बीच में यहाँ और यहाँ कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल सेम रहेगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पोटेंशियल जब सेम रहेगा तो यहाँ से अगर किसी भी सर्किट में पोटेंशियल अगर जो सेम होता है तो करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे तो डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट के बीच होता है, सेम पोटेंशियल पॉइंट के बीच कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे ए टू बी या बी टू ए करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण इस रेजिस्टेंस का कोई यूज यहाँ पे नहीं है। जिसको 12 में पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, तो उसमें ये चीज क्लियर होता है। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो 5 ओम वाला रजिस्टर था इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ ऐसा ही सर्किट में दे दिया गया। यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए करंट पे कोई उसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया कि ये हमारा, अब देखो अब सीधे हम यहाँ से निकाल दे सकते हैं कि ये इसके पैरेलल्स हो गया और इस दोनों का पैरेलल्स, इस दोनों का पैरेलल्स कौन हो गया, ये हो गया। तो ये डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से तीनों को हम डिफिकल्ट रूप से, मतलब डायरेक्टली हम तीनों को एक दूसरे के पैरेलल्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों पैरेलल्स हो जाएगा, क्योंकि देखो एक पथ है, 2 पथ है और 3 पथ है, तो 3 पथ है यहाँ से, जब 3 पथ अगर जो क्लियर हो रहे हैं यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, तो 3 पथ क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि पूरे तीनों के तीनों यहाँ से पैरेलल्स हो जा रहे हैं, नहीं तीनों के तीनों यहाँ से क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं। चलिए इसके अगर नहीं होता है तो यहाँ से हम इसके सर्किट को थोड़ा सा बनाकर फिर से देख लेते हैं, इसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ से फिर से देख रहे हैं, तो अब ये दोनों को निकालिए कि ये 5 ओम और 5/3 ओम अगर जो पैरेलल में है, तो इन दोनों का आप इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट जब इसका फाइंड आउट आप करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आपको, ये 5 ओम है, नहीं तो यहाँ से भी रहने देते हैं, इसको जरूरत नहीं भी है, फिर भी इसे रहने देते हैं, थोड़ा सा सर्किट को डिफिकल्ट ना हो। ये इसका निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 5/4 ओम, कितना हो गया, 5/4 ओम हो गया। और देखो सर्किट यहाँ से आकर ये कनेक्ट हो रहा है, सर्किट कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ से, ये दोनों हमारा कितना हो गया, 5/4 ओम। तो देखो अब यहाँ से इन दोनों में भी अभी देखो यहाँ से 2 पथ में ये कनेक्टेड है, नहीं इधर से देखो ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, बीच वाला की कोई जरूरत नहीं रहा है यहाँ से, इसको क्या कर दिया, हम हटा दिए। अब देखो यहाँ से तो करंट इधर से आया, इधर से आया, अब इस तरह होगा। तो ये दोनों के दोनों फिर से क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल्स में हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, ये 5 वोल्ट था ना, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका, यानी 1/R इज इक्वल टू, तो 4/5 और प्लस 1/5 यानी इक्वल टू हो जाएगा आपके 5, यानी 4 + 1 यानी इक्वल टू 5/5 यानी कि इक्वल टू 1 ओम। यानी कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा। देखिए कितना डिफिकल्ट सर्किट था और कितना इजी वे में ये क्या हो गया, सोल्व हो गया, 1 ओम। अब पूछेगा यहाँ से, जब 1 ओम ये सोल्व होकर आ गया, अब पूछेगा यहाँ से कि कितना करंट सर्किट में फ्लो होगा। तो करंट इक्वल टू अब यहाँ से निकालना है, यहाँ से PD यानी कि V इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना आ गया, तो 1 ओम आ गया। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, यानी 5/1 इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम, जो भी लिखना है
ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 5 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।